इतनी मेहनत करके कविता बनाई और ऐसा हास्यास्पद हो गया राजा के सामने, बेचारा लज्जा के मारे चला जाएगी। ऐसे बड़े बड़े धाकड़ पंडित आए, बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोग आए और उन्होंने ऐसी विचित्र विचित्र रचनाएं सुनाई, लेकिन हाल वही हो। हाँ, ये तो सब पुरानी कविताएं, ऐसा सिद्ध हो जाए। हाँ, अंत में क्या हुआ, बड़ा राजा भी खुश कि चलो देना भी कुछ नहीं पड़ता और सुंदर से सुंदर रचनाएं भी सुनने को मिलती, सुन तो लिए, याद भी हो गई लोगों। तो ऐसा चल रहा था। एक बहुत बड़ा पंडित था वहाँ, क्या ना, दक्षिण भारत में, तो उसने भी एक सुंदर कविता बनाई। क्यों? उसकी 5 लड़कियां थी कहते हैं, और 5 की शादी करने के लिए पैसा था नहीं। उसने सोचा कि अगर मैं ये कविता सुनाऊं तो जरूर मुझे 1 लाख रुपया मिलेगा। ऐसी विलक्षण कविता उसने बनाई। हाँ, तो 1 लाख रुपया मिलेगा तो उससे मैं अपनी सब लड़कियों की शादी भी कर दूंगा और मेरा बुढ़ापा भी शांति से बीत जाएगा। ऐसा निश्चय करके उसने वो कविता बनाई और बना करके लाया और महाराज को सुनाई। लेकिन गति तो उसकी भी वही होनी थी। हाँ, वो तीनों ने सुना दिया। वो जो कवि था वो बड़ा परेशान, हैरान हुआ, उसकी आंख से आंसू आ गए, निकल आया। हाँ, बाहर जा रहा था घर की तरफ वापस निराश होकर के। हाँ, इतने में सामने से कालिदास आते हुए मिल गए। कालिदास ने, वो जानते थे इस पंडित की विद्वता। कहा, पंडित जी क्या बात है, आपका चेहरा उतरा हुआ है? अरे कुछ नहीं, ऐसी है। अरे बताइए तो सही। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। कहना, अच्छा एक कविता और बना के कल ले जाओ। हाँ, और जैसा मैं कहता हूँ वैसा लिखो। कहा ठीक है। उन्होंने बता दिया। अब वो फिर उसने एक कविता बनाई और बना करके अगले दिन फिर ले गया। महाराज आज तो मैं एकदम नई कविता बना के लाया हूँ। हाँ, तो उन्होंने कहा सुनाओ। तो बल्कि वो लोग जो थे पंडित खुश हो गए कि देखो आज बताते हैं। तो खुश हो। तो उसने जो कविता सुनाई उसका सारांश ये था कि आज से 40 साल पहले बड़ा भारी दुकाल इस देश में पड़ा था और महाराजा के जो पिताश्री थे, हाँ वो महाराजा, हाँ उन्होंने क्या किया था, सारे अपना धन प्रजा के लिए खर्च कर दिया ताकि प्रजा को दुख ना हो। महाराजा ने अपना सारा खजाना लुटा दिया, लेकिन फिर भी अभी वर्षा आने में कुछ देरी थी। तो उन्होंने कहा था कि जो भी हमको इस समय कर्जा देगा हम उसको दुगना जो है देंगे अगले साल। तो मेरे दादाजी ने भी 1 लाख रुपया महाराज के पिताजी को भेंट किया था, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो रुपया मुझे आज तक नहीं मिला। ध्यान है कि नहीं? अब अगर वो पंडित कहते कि हाँ अर्थ तो जानता है, विद्वान तो था, अगर वो कहे कि मैंने ये कविता सुनी हुई है तो राजा उसका सिर कटवा देगा कि तूने मुझे फिर बताया क्यों नहीं? मेरे पिताजी ने 1 लाख रुपए, आज 1 लाख रुपए क्या मैं 50 लाख दे सकता हूँ? हाँ, लेकिन तूने बताया क्यों नहीं? मेरी इस तरह बेइज्जती हो रही थी, प्रसिद्धि हो रही, तूने बताया क्यों नहीं? तो अब और कहते हैं कि नहीं सुनी, 1 लाख रुपए ही देना पड़ेगा ना। तो वो हाथ जोड़ के, महाराज ये कविता तो मैंने कभी नहीं सुनी। और जब उसने कहे मैंने नहीं सुनी तो 2 बार वाला क्या करेगा? न 3 बार वाला। तो महाराजा ने कहा अच्छा भाई जो इसको 1 लाख स्वर्ण मुद्रा। तो स्वर्ण मुद्रा उसको मिल गई। तो इसको कहते हैं बहुश्रुत। हाँ, ये जो है ना ये अत्यंत मेधा शक्ति है। एक कवि आचार्य भी, जैन आचार्य भी थे, वो एक साथ 16-16 आदमियों की बात सुन के उनका उत्तर देते जाते थे। तो ये क्या है? ये अति मेधा की बात है। बड़ा मेधावी कहते हैं ये। तो मेधावी का अर्थ ही ये है कि जो ग्रंथ है, हाँ उस ग्रंथ के अर्थ को धारण करने की शक्ति जिसमें है उसको कहते हैं मेधा। तो कहते हैं मेधा के द्वारा भी आत्मज्ञान प्राप्त
नहीं हो सकता, आत्मलाभ नहीं हो सकता। तो फिर कहते हैं अच्छा बहुत श्रुत हो जाए तो कहते हैं न बहुना श्रुते नापी नायपी भूषा श्रवण। मैं रोज कथा सुनने आता हूँ। अहमदाबाद में एलिस ब्रिज है, तो वहाँ स्वामी जिनेंद्रपुरी जी ने प्रवचन शुरू किया था 1937-38 में, समझे नहीं, और अभी तक चल रहा है। तो एक साल मैंने भी वहाँ चातुर्मास किया, तो मुझे पता था, मैं वहाँ रह के पढ़ा भी हूँ पहले, तो मैंने देखा तो वहाँ ऐसे ऐसे श्रोता थे कि जो 40 बरस से लगातार एक भी दिन का डिले किए बिना नियमित आके कथा सुनते हैं, और उनको ये गीता और शास्त्र के जितने भी वाक्य हैं जो आप बोलते हैं वो उनको जवानी याद हो गए हैं। इसे आप कुछ भी बोलो पहले बोलने लगेंगे मन साथ में, तो जो वक्त है उसकी हिम्मत ही खत्म हो जाती है। खैर, तो मैं जब प्रवचन करने गया पहली बार, बहुत पहले की बात है, आज से 30 साल पहले, तो वो जो है एकदम मुझे भी वो लगा, डर तो लग रहा था, लेकिन जब मैंने प्रवचन शुरू किया तो पता चला कि इनमें एक भी श्रोता ऐसा नहीं कि जिसको अर्थबोध हो। सब केवल सुनते ही सुनते हैं, बस उसका अंदर की जो ग्राहकता शक्ति है वो उनमें है नहीं। इन्होंने किसी ने कुछ अनुभव नहीं किया है। ऐसा जब मुझे पता चल गया तब तो प्रवचन फिर जमेगा कि नहीं। भारती आई थी वहीं सुनने के लिए उस समय लीला मासी के साथ तो इसलिए तो ध्यान है ना। तो अब जो है वो बहुत जमेगी, क्यों कि वो केवल बहुत श्रोतो हैं, सुना बहुत है उन्होंने, याद भी बहुत है उन्होंने। अमुक महात्मा ने ऐसा कहा था, अमुक महात्मा ने ऐसा कहा था, ये भी बता देंगे। अमुक ने अमुक ग्रंथ की कथा की थी, ये भी बता देंगे। लेकिन आपने क्या किया है, आपने क्या समझा है, आप कहाँ तक पहुँचे हैं। तो गाड़ी वहीं की वहीं है जहाँ 40 साल पहले थी। गीता का पाठ रोज करते हैं कई लोग, जबानी याद है, 18 अध्याय के पूरे 700 श्लोक उनको जबानी याद है, लेकिन पूछो कि इसका क्या अभिप्राय है तो हमको तो पता ही नहीं, तो फायदा क्या हो बहुत शुद्ध होने का। इसलिए मंत्र कहता है कि नायम आत्मा प्रवचन लभ्य न मेध्या न बहुना श्रुतेन। तो तुम न तो ज्यादा ग्रंथों के जो है स्वाध्याय आदि से कुछ प्राप्त होने वाला आत्म तत्व, न जो है मेधा के द्वारा होने वाला है, और न बहुत श्रवण करने के कारण से होने वाला है। फिर होगा किससे, कैसे होगा। तो उसका उत्तर देते हैं केन तरही लभ्या इति उच्यते। इसका उत्तर किसके द्वारा, किस कार्य के द्वारा हमको वो आत्मलाभ होगा, ऐसा जब पूछा तो गुरु मंत्र कहते हैं कि वो मैं बता देता हूँ। तो क्या कहते हैं, यम वे शृणुते तीन लभ्य। कहते हैं यम एव एष वृणुते, यम एव परमात्मानम एव एष विद्वान वृणुते प्राप्तुम इच्छति, तेन वर्णे नहीं परमात्मा लभ्या न अन्य साधनांतरेण। कहते हैं भाई देखो, न तो तुम ज्यादा सुनने की इच्छा करो, न ज्यादा याद करने की इच्छा करो, न ज्यादा पढ़ने की इच्छा करो, बल्कि उस आत्मा की प्राप्ति के लिए एकमात्र मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उस प्रयत्न में लगो। ध्यान है कि नहीं, केवल सुनने से या उससे होगा नहीं। जैसे मैंने कहा ना रसगुल्ला बनाना, तो जब रसगुल्ला बनाओगे 2-4-10 बार तो अभ्यास हो जाएगा कि नहीं, तब बढ़िया से बढ़िया रसगुल्ले बना सकते हो। और केवल पोथी याद करते रहे, घोख लिया जबानी, उससे क्या होगा, उससे रसगुल्ला थोड़ी बनने वाला है। इसलिए जो उस परमात्मा को विद्वान वर्ण करता है, मैंने प्राप्त करने की इच्छा करता है, उस वर्ण करने से ही परमात्मा लभ्य है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है।
न अन्य साधनांतरेण, और कोई भी साधन उसका है ही नहीं। सोई जाने जेह देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, तुलसीदास जी ने लिखा। तो इसलिए कहते हैं नित्य लब्ध स्वभावत्वात्, कहते हैं क्योंकि वो तो नित्य लब्ध स्वभाव वाला है। केवल क्या करना है, अपनी दृष्टि को वहां ले जाना है। वो तो नित्य प्राप्त ही है, कहीं भी अप्राप्त है ही नहीं। केवल अविद्या के कारण से प्राप्त होता हुआ भी अप्राप्त सा है। क्या ध्यान है? प्राप्त नित्य प्राप्त होता हुआ भी अप्राप्त सा है। जैसे वो 10 लड़के रो रहे थे कि नहीं, 10 लड़के जो थे वो ज्यादा बुद्धि वाले, तो वो कहीं शहर में जा रहे थे, तो नदी पार किया, तो किसी ने कहा गिन तो लो कितने, हम लोग आए तो 10 थे, अब कितने हैं, तो गिना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को तो गिनता है, अपने को नहीं गिना। अरे ये तो 9 ही है। दूसरे का मैं गिनता हूँ, उसने भी 9 को गिना और अपने को नहीं गिना। ऐसे करके 10 ने गिना, लेकिन 10 ने कितने गिने, 9 ही गिने। तो निर्णय हो गया कि 9 ही हैं। जब बहुमत है, प्रजातंत्र इसी का तो नाम है, बहुमत का नाम ही तो है। हाँ, सिद्धांत बन गया। जब सबने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया कि हम 9 हैं, और आए थे कितने, 10 आए थे, तो एक कहाँ गया, एक नदी में डूब गया लगता है। अब हम क्या देंगे घर जाके जवाब क्या देंगे? लगे बैठ के रोने और मत्था पीटने और जो है वो करने, बड़े दुखी हो गए। इतने में क्या हुआ कि उधर से एक वो आ गया, क्या कहते हैं, नौजवान घोड़े पे सवार हो गए। तो उसने देखा कि बड़े नौजवान, सुंदर नौजवान ऐसे रो रहे हैं बच्चों के, तो क्या हुआ? अरे क्या हुआ, तुम लोग रो क्यों रहे हो? हम लोग 10 जने आए थे, एक जना डूब गया, हाँ इसलिए रो रहे। उसने एक ही नजर देखे कितने हैं, 10 हैं। तो उसने तुरंत दिया, अरे 10वां डूबा नहीं, 10वां है। इतना सुनते ही सबका रोना धोना बंद हो गया। क्यों? अब तो उसने, वो कोई झूठ तो बोल नहीं रहे, इतना सभ्य आदमी, कुलीन आदमी है, तो झूठ तो नहीं बोलेगा। तो उनको विश्वास हो गया कि 10वां डूबा नहीं है, बच गया। तो रोना धोना तो बंद हो गया। लेकिन वो 10वां है कहाँ, छिप के कहाँ बैठा है? तो पूछा कि भगवान ये बताइए वो 10वां कहाँ है? उसने कहा तुम्हारा लीडर कौन है? उसने कहा मैं हूँ। कहना अच्छा गिनो तुम। तो उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिने, चुप हो गया। उसने मारा सिर के ऊपर एक थप्पड़, 10वां तू है। हो गया कि नहीं? तो उसको ज्ञान हुआ, हाँ 10वां तो मैं ही हूँ। और सब खुश हो गए ना कि हाँ 10वां मिल गया। मिला कि नहीं 10वां? तो क्या 10वां खोया हुआ था? हैं? 10वां है, ये तो उसको ज्ञान हो गया था कब? जब वो घुड़सवार ने कहा था कि 10वां है, तो उसको ज्ञान हो गया था कि 10वां है। और मैं हूं ये ज्ञान तो उसको पहले से था ना, लेकिन मैं 10वां हूं ये ज्ञान नहीं था। तो क्या वो उसने क्या किया? 10वां तोमसी, अरे 10वां तो तू है, ऐसा जब ज्ञान दिया तो 10वां मिल गया। ऐसे ही गुरुदेव, वो जिसको तुम खोज रहे हो, हाँ तत्त्वम् असि, वही तो तू है। ऐसा जब उन्होंने उपदेश दिया तो क्या हो गया? अहम एवास्मि ब्रह्मैवाहमस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। जिस ब्रह्म को मैं खोज रहा था, जिस आत्मा को मैं खोज रहा था, वो तो मैं ही हूँ। ऐसा निश्चय हो गया, हुआ ना? तो प्राप्ति हुई क्या? नित्य प्राप्त तो था ही, लेकिन होने पर भी वो, हाँ ज्ञान न होने से भटक रहे थे, अब उनको मिल गया। इसलिए कहते हैं कि विद्वान से
प्राप्त तेन लभ्य नैव परमात्मा लभ्यो नानेन साधनांतरेण नित्य लब्ध स्वभावत्वात्, क्योंकि वो तो अपने स्वभाव से ही नित्य प्राप्त है, इसलिए आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आगे कहते हैं कि कीदृशो असौ विदुषा आत्मलाभ इति उच्यते। हाँ, कहते हैं कैसा है वो आत्मलाभ, तो उसको बताते हैं। तस्य एष आत्मा अविद्या संच्छन्ना स्वाम पराम तनुम स्वात्म तत्वम स्वरूपम विवृणते प्रकाशयति प्रकाश इव घटादिर विद्यायाम सत्याम आविर्भवति इत्यर्थः। तो कहते हैं कि जिस समय ये उसी की कामना करता है, तो वो क्या करता है आत्मा, तस्येष आत्मा, इसका जो आत्मा है, स्वरूप है, वो कैसा है, अविद्या संचिन्नाम स्वाम तनुम, हाँ, अपने अविद्या से ढका हुआ जो शरीर था वो अविद्या के आवरण को हटा देता है। हाँ, मैंने कहा था ना भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, कि मैं सबके सामने अपना प्रकाश नहीं करता हूँ, सबको प्रकाशित नहीं होता हूँ, दिखाई नहीं देता हूँ। क्यों? योग माया समावृतः, क्योंकि मैं योग माया से ढका हुआ हूँ, जाना ना। अब योग माया क्या है? तो योग माया का अर्थ है कि जिसको हम ढकते हैं उसको ना ढक के वो ढकने वाले को ही ढक दे, उसका नाम है योग माया, जाना। जैसे यूं समझो, कभी कभी अभी थोड़े दिन पहले जब आप लोग अहमदाबाद में थे तो वहाँ कितनी बारिश होती थी। अब बारिश आने के पहले क्या आते हैं, काले काले बादल आ गए, और बादल ने क्या किया, सारे सूर्य को ढक दिया कि नहीं, एकदम घना अंधकार हो गया, हाँ, प्रभाहीन हो गया। होता है कि नहीं ऐसा? क्या कांति भाई? हाँ, जब बादल आते हैं काले काले बादल, तो सूर्य को एकदम ढक देते हैं। क्या ये सत्य है? सूर्य जो है वो तुम्हारी सारी पृथ्वी से भी सैकड़ों गुना बड़ा है, इसलिए छोटी वस्तु से बड़ी वस्तु को ढका जा सकता है क्या? हैं? नहीं ढका जा सकता। फिर कैसे ढक देता है? जब ढका नहीं जा सकता, छोटी वस्तु से सारी पृथ्वी मिलकर के भी सूर्य को नहीं ढक सकती, तो एक छोटा सा बादल का टुकड़ा उसको कैसे ढक देता है? हैं? तो क्या करता है वो? तुम्हारी दृष्टि को ढक देता है, और तुम समझते हो कि सूरज ढक गया। इसका नाम है योग माया। जैसे ये मेरी हथेली है, मैं इस हथेली से उस दरवाजे को ढकना चाहूँ तो नहीं ढक सकता। इतनी सी हथेली इतने बड़े दरवाजे को कैसे ढकेगी? लेकिन मैंने ये हथेली यहाँ रख लिया, अब मुझे दरवाजा बिल्कुल जरा सा भी दिखाई नहीं देता, तो मैंने क्या कहा, दरवाजा ढक गया, हुआ ना। तो इसी तरह से घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न अमरकम निष्प्रभ यथा निष्प्रभ मन्यते चाति मूढ़। जो अति मूढ़ व्यक्ति वो क्या मानता है कि बादल के द्वारा ढकी तो दृष्टि, लेकिन उसने मान लिया कि सूर्य ढक गया और वो प्रभाहीन हो गया। ऐसा मानता है कौन? अति मूढ़ा, जो अति अज्ञानी है, जड़ बुद्धि है, वही ऐसा मानता है। वह इसी तरह से तथा बद्धवद भात यो मूढ़ दृष्टि, ये आत्मा भी मूढ़ दृष्टियों को बंधा हुआ सा लगता है, लेकिन आत्मा को दुनिया की कोई शक्ति बांध नहीं सकती है। फिर भी वो अपने ही बंधन में बंधा हुआ, अपनी मान्यताओं के बंधन में ही बंधा हुआ, अपने आप को संसारी बद्ध मान लेता है। हाँ, लेकिन वो आत्मा तो नित्य उपलब्धि स्वरूप है। आप किसी छोटे से विमान में बैठ के भी ऊपर उड़ो तो बादलों के जहां आप ऊपर पहुंचे तो वहां
सूर्य जो है वो कैसा दिखेगा, ढका हुआ कि बिना ढका है, और पूरा प्रकाश दिखेगा कि नहीं वहां। तो इसी तरह से ये जो माया का आवरण है इसने हमको ढक रखा है, आत्मा को नहीं ढका। तो ये जिस समय आपने दृढ़ संकल्प किया उस समय आपका वो जो आवरण है वो आवरण हट जाता है, और आवरण के हटते ही क्या वो आपको वो आत्मलाभ हो गया। कीदृशो सौ विदिशा आत्मलाभ तस्यैषात्मा अविद्या संच्छन्नाम स्वाम पराम तनुम स्वात्म तत्वम स्वरूपम विवृणते मैंने प्रकाशित, उस समय वो प्रकाशित कर देता है। प्रकाश इव घटादि ही, कहते हैं जैसे घड़ा अंधेरे में पड़ा हो तो ऊपर लाइट पड़ते ही घड़ा दिखने लगता है कि नहीं, इसी प्रकार से उस आत्मा के प्रकाश से वो दिखने लगती है विद्या, सत्यम आविर्भवती, आविर्भूत हो जाती है। तस्मात् अन्य त्यागे न आत्मलाभ प्रार्थनैव आत्मलाभ साधनम, इसलिए कहते हैं अन्य त्यागे न, मैंने उस आत्मा के अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं उनमें से अपनी इच्छा वृत्ति को हटाना। मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, 10 चीजें मांगोगे तो 10 चीजें तो मिलेंगी, लेकिन आत्मा नहीं मिलेगी। जो केवल एकमात्र आत्मा की ही कामना करता है उसी को ये आत्म प्राप्ति होती है। तो अब उसके लिए क्या करना चाहिए जिससे वो हमको भी आत्म प्राप्ति हो, कैसे उसकी कामना करनी चाहिए, तो इस बात को कहते हैं कि कब कहेंगे हम, कल कहेंगे, हो गया ना। अब सीधे होकर के बैठो, जोर से हरिओम की ध्वनि करके 1 मिनट एकाग्रता पूर्वक ध्यान करो। हाँ, उस आत्म स्वरूप का जो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अमृत रूप है। हरि ओम।
श्याम